नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ, जहां रेलवे का दोस्तों डब्बा बनता है ना, वहां पर बम्पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, देखिए आईसीएफ का मुख्यालय चेन्नई में हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या मांगता है, सैलरी। देखिए इसमें एग्जाम नहीं होता तो दोस्तों कैसे सिलेक्शन होता है, और दोस्तों सारा कुछ ए टू जेड सरल भाषा में बताएंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है दोस्तों, इसके अलावा अप्रेंटिस करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, सैलरी आपका कितना मिलेगा, सारा सब कुछ जानकारी सरल भाषा में देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ये 876 पोस्ट पर वैकेंसी है, 876 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे शॉर्ट में आईसीएफ बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्वार्टर चेन्नई में। जहाँ रेलवे का दोस्तों जहाँ डब्बा बनता है ना, यात्री डब्बा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जहाँ यात्री डब्बा बनता है वहाँ पर दोस्तों उस फैक्ट्री में आपका वैकेंसी ये निकला हुआ है, वहाँ पर आपका जॉब होगा। ठीक है, देखिए अप्लाई करने के डेट्स आज से दोस्तों 27 तारीख से स्टार्ट है। लास्ट डेट की बात करें तो 26 जुलाई तक है। 15 तक अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दिक्कत होने लगता है। फी की बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये लगेगा। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का इसमें नहीं लगता है। ठीक है, देखिए एज का ध्यान से समझिएगा, 26 जुलाई 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम 15 साल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 24 साल। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, 27। ठीक है, ओबीसी का कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। एससी एसटी का 5 साल का, यानी कितना हो जाएगा, 29 ईयर तक है, तभी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। देखिए यहाँ पर दोस्तों अलग अलग 10th पे भी पोस्ट है, आईटीआई पे भी पोस्ट है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड यहाँ पर अप्रेंटिस के बारे में, तो फ्रेशर, यानी दोस्तों फ्रेशर कहने के मतलब क्या है, जो दोस्तों 10th वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेशर का दोस्तों 276 पोस्ट है, और एक आईटीआई, यानी जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए दोस्तों 600 पोस्ट है। तो आईटीआई वाले के लिए दोस्तों ज़्यादा पोस्ट है, और जो 10th पर केवल है उनके लिए 276 पोस्ट है। देखिएगा फ्रेशर के लिए दोस्तों योग्यता क्या मांग रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, के लिए योग्यता मांग रहा है 10th आपका होना चाहिए 50% मार्क्स, यानी 10th में आपका 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। साथ में दोस्तों आपका साइंस एंड मैथ एज अ सब्जेक्ट इन 10+2, यानी 10th के बाद आगे आप पढ़ते हैं तो उसमें साइंस आपका सब्जेक्ट है, मतलब साइंस में क्या होना चाहिए दोस्तों, साइंस के साथ मैथ होना चाहिए। ठीक है, तो 10th में आपका 50% मार्क्स, आगे आप पढ़ते हैं तो उसमें होना चाहिए, यानी दोस्तों ये 10th में ही वैकेंसी है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए एक्स आईटीआई वाले बच्चे के लिए, मतलब जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए 600 पोस्ट है। 10th में दोस्तों 50% मार्क्स होना चाहिए, और आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, मतलब कौन सा ट्रेड है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड है दोस्तों। ठीक है, इसका मैकेनिक, पेंटर, वेल्डर, ये सब ट्रेड में आपका रिलेटेड ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई है। तो फ्रेशर के लिए दोस्तों 276 पोस्ट, एक्स आईटीआई के लिए 600 पोस्ट, फ्रेशर के लिए 10th दोस्तों 50% मार्क्स। ठीक है, और दोस्तों एक आईटीआई वाले के लिए आपका 10th के साथ आईटीआई रिलेटेड ट्रेड में। तो सबसे पहले कारपेंटर की अगर हम बात करें दोस्तों, उसमें फ्रेशर का 10th वाले बच्चे के लिए 37 पोस्ट है, और आईटीआई वाले के लिए 50 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन में बात करें फ्रेशर का, यानी 10th वाले 5 बच्चे के लिए दोस्तों 32 पोस्ट है, और आईटीआई के लिए 156। थोड़ा सा दोस्तों बाहर से नॉइस आपका शोर आ रहा होगा क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। फिटर की अगर हम बात करें तो दोस्तों 65 पोस्ट है, किसके लिए, केवल जो 10th बच्चे किए हुए हैं, और आईटीआई वाले के लिए 143 पोस्ट है। इसमें दोस्तों ये फायदा है कि आईटीआई वाले के लिए अलग पोस्ट है, और 10th पे जो बच्चे हैं उसके लिए अलग पोस्ट है। या मैकेनिक्स की बात करें तो फ्रेशर का 34 और 29 पोस्ट है। पेंटर की बात करें मैकेनिक्स का, मतलब जो 10th वाले 33, और दोस्तों आईटीआई वाले के लिए 50 है। वेल्डर का दोस्तों फ्रेशर में बात करें 10th वाले के 75, और एक आईटीआई यानी आईटीआई वाले के 175 पोस्ट है। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों आपका अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। ट्रेनिंग आपका कितना होगा, जो बच्चे फ्रेशर है ना, जो 10th पर केवल जा रहे हैं, तो उनका 2 साल का ट्रेनिंग होता है। एक आईटीआई वाले के लिए 1 साल का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, जैसे ही कि मैंने दोस्तों आपको बताया, इसमें दोस्तों एग्जाम नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम नहीं होता है तो भैया सिलेक्शन कैसे होगा, सवाल बनता है ना। तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना दोस्तों, वो 10th के मार्क्स पर होगा, 10th के मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10th के मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। जिसका 10th में ज़्यादा परसेंटेज होगा दोस्तों, उसका चांस बनता है सिलेक्शन का। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर सैलरी क्या मिलेगा ना, तो वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। फ्रेशर का आपका 6,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी मिलेगा, जो फ्रेशर है 10th पे बच्चे हैं। देखिए इसके अलावा जो फ्रेशर है 12th पे दोस्तों जो बच्चे पास हैं उनके लिए, और आईटीआई वाले के लिए 7,000 सैलरी आपका मिलेगा। अब बोलिएगा सर इतना से क्या होने वाला है,
देखिए ये दोस्तों एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट कोर्स है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा क्या है दोस्तों ना, अगर आप ये कर लेते हैं, मतलब आप अप्रेंटिस कर लेते हैं कपूरथला जो दोस्तों यहाँ पर ये चेन्नई वाले से, ICF वाले से, तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। फायदा क्या होता है ना कि कोई भी प्राइवेट जॉब हो गया ना दोस्तों, उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, हाथों हाथ सिलेक्शन हो जाएगा। दिखाइएगा ना आप सर्टिफिकेट का, रेलवे से हमने अप्रेंटिस किया हुआ है, तो हाथों हाथ सिलेक्शन हो जाएगा। 25-30 हज़ार इन हैंड सैलरी फर्स्ट महीना मिलने लगेगा, क्योंकि आपके पास हुनर होगा काम करना, आपको क्योंकि ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको काम करने का भी दोस्तों हुनर होगा, काम आपको आता होगा, तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्राइवेट में, ठीक है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी में दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो बच्चे करते हैं उनके लिए दोस्तों आरक्षण होता है, 20% सीट उनके लिए रिजर्व होता है। नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी ना रेलवे की, उसके लिए दोस्तों आपका सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है, 20% सीट रिजर्व रहेगा आपके लिए दोस्तों। बाकी का 60 पर कट ऑफ जाता है तो आपका 45-50 पर जाएगा। ये बहुत सारा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हुनर आएगा। तो 6000 में रहना खाना खुद से करना होगा, मतलब दोस्तों 6000 बस आपका गुजारा चल जाएगा कैसे भी, इसलिए दे रहे हैं। तो कि अप्रेंटिस करने का हमने फ़ायदा बता दिया, प्राइवेट हो या दोस्तों कोई और संस्था हो, उसमें आपका सिलेक्शन हाथों हाथ हो जाएगा, डिग्री दिखाइएगा तो। और आपका जो यहाँ पर मैंने बताया जो आपका ये बनेगा 10th का दोस्तों मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितना परसेंटेज हो उनका ज़्यादा सिलेक्शन का चांस है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बताना था, फायदा हमने बता दिया। जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही दोस्तों इसमें नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वहाँ यहाँ पर यात्री का दोस्तों डिब्बा बनता है, यात्री वाला डिब्बा, ठीक है। एक होता है दोस्तों माल ढुलाई वाला जो गाड़ी होता है, मालगाड़ी, उसका डिब्बा अलग होता है, डब्बा अलग होता है। और दोस्तों जो यात्री पैसेंजर ट्रेन चलती है दोस्तों, उसका डब्बा अलग होता है। तो वही डब्बा बनाने का दोस्तों काम आपको मिलेगा, उसी में अलग अलग काम है। जैसे वेल्डर का काम क्या हो गया, वेल्डिंग करने का, पेंटर का काम क्या होगा, पेंट करने का, ठीक है। मैकेनिक्स का काम मैकेनिक से जुड़े हुए काम होता है। इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब पंखा, इससे जुड़ा हुआ काम आपको मिलेगा। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम है, तो अच्छा खासा काम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बताना था। अब कितना पर मेरिट जा सकता है दोस्तों, इस पर ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपका ITI वाले बच्चे के लिए पहले बता रहा हूँ, आपका 70% से प्लस है तो अप्लाई कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन का चांस होता है। और नॉर्मल भी है 70% के आसपास तो सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं होता। क्योंकि अप्रेंटिस का हर साल में दोस्तों, महीने में बात कीजिए, साल में तो छोड़ दीजिए, महीने में कम से कम एक वैकेंसी आती रहती है अप्रेंटिस का, तो इसलिए अप्लाई ज़रूर करिएगा दोस्तों। यही आपको बताना था। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो, उसको जरूर जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी से जुड़ा हुआ अपडेट वहाँ पर मिलता रहता है। और टेलीग्राम का भी दोस्तों ग्रुप होगा नीचे, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।